नमस्कार, जर्मन टाइम्स में आपका स्वागत है। बात करें लोकसभा चुनाव की तो उसमें भी सतना संसदीय क्षेत्र का लोकसभा चुनाव बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सतना लोकसभा सीट जहां बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों दलों के प्रत्याशी मैदान में। अब वहीं सबकी नजरें बाकी उन पार्टियों पर हैं जो पार्टियां लोकसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार घोषित करेंगी। हालांकि लोकसभा चुनाव में बहुत छोटे दल अपने उम्मीदवार घोषित नहीं करते हैं, इसलिए दो प्रमुख दल बहुजन समाजवादी पार्टी या फिर समाजवादी पार्टी या फिर विंध्य की एक नई पार्टी विंध्य जनता पार्टी पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि उस पर कौन से प्रत्याशी अब सामने आने वाले। वहीं जातिगत समीकरण को देखें तो बीजेपी ने 4 बार के सांसद गणेश सिंह को प्रत्याशी बनाया है, वो ओबीसी वर्ग से आते हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी ने सतना से विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया, वो भी ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो अब जातिगत समीकरण के आधार पर बाकी दल ब्राह्मण और समान वर्ग से आने वाले प्रत्याशी लगभग तय करने वाली है। उसमें सबसे फिट और सक्रिय नेता और बिंद के बड़े नेता के रूप में अपनी छवि बनाने वाले मैहर के पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी के नाम की चर्चा इन दिनों चल रही है। हालांकि खबरों की माने तो नारायण त्रिपाठी बहुजन समाजवादी पार्टी के संपर्क में और उसी की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि इसकी पुष्टि न तो आधिकारिक रूप से हुई है, न ही नारायण त्रिपाठी के सोशल मीडिया पेज से। और नारायण त्रिपाठी के समर्थकों और उनके सूत्रों की माने तो नारायण त्रिपाठी एक बार फिर विंध्य जनता पार्टी के ही सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि सोशल मीडिया में चल रही खबरों से यह महसूस हो रहा है कि हर हाल में नारायण त्रिपाठी लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में। पर अगर इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को समझें तो अगर नारायण त्रिपाठी बहुजन समाजवादी पार्टी के संपर्क में है और उसके टिकट के जुगत जुगाड़ में लगे हुए हैं तो यह कहा जा सकता है कि तमाम चर्चाएं है कि बहुजन समाजवादी पार्टी से ब्राह्मण नेता, जिसमें सबसे मजबूत नारायण त्रिपाठी जैसे चेहरे के आने से चुनाव के समीकरण बेहद अलग हो सकते हैं। वहीं जानकारों की माने तो लोकसभा में भीतर खाने में बीजेपी और बीएसपी का कहीं ना कहीं आंतरिक गठबंधन होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर नारायण त्रिपाठी बहुजन समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं तो क्या उससे भाजपा का फायदा होने वाला है, क्योंकि नारायण त्रिपाठी के आ जाने से ब्राह्मण वोटों का ध्रुवीकरण होगा और तमाम उन वर्गों का ध्रुवीकरण होगा जिससे भाजपा को सीधे फायदा पहुंचेगा और कांग्रेस को नुकसान आ जाएगा। इससे ये चर्चा भी होती रहती है जनमानस में कि नारायण त्रिपाठी अपने टीम और अपने मैनेजमेंट की ताकत से अगर चुनावी मैदान में आए तो बीएसपी की टिकट से ही वो चुनाव निकाल सकते हैं। पर इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि बहुजन समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट देने का फैसला किया है। हालांकि बहुजन समाजवादी पार्टी की अभी कोई लिस्ट सामने भी नहीं आई। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में भी अंतिम समय तक यह असमंजस बना रहा कि नारायण त्रिपाठी किस दल से चुनाव लड़ने वाले हैं। पर अंत में अलग विंध्य प्रदेश के आंदोलन से निकली विंध्य जनता पार्टी के ही बैनर तले उन्होंने चुनाव लड़ा और एक लंबे और बड़े मार्जिन से चुनाव हार गए। चुनाव हारने के बाद वो मैहर से दूर हो गए। पर जैसे ही लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया है वैसे ही नारायण त्रिपाठी के नाम की चर्चा होने लगी है। पर सवाल यहाँ पर यह है कि अगर नारायण त्रिपाठी दूसरे दल से चुनाव लड़ते हैं तो उनका बनाया हुआ विंध्य प्रदेश का ये दल का क्या होगा और क्या कुछ मुद्दों पर किसी अन्य दल से उनका समझौता हो जाएगा। और नारायण त्रिपाठी अगर लोकसभा चुनाव में विंध्य जनता पार्टी के बैनर पर लड़ते हैं तो क्या विंध्य जनता पार्टी वो कमाल करके दिखा पाएगी जैसे कि उसने विधानसभा चुनाव में, हालांकि उसको उतना बड़ा मार्जिन नहीं मिला। तो लोकसभा चुनाव जैसे बड़े चुनाव में क्या विंध्य जनता पार्टी का उतना अस्तित्व है जिससे वो चुनाव जीत सकती है या चुनाव के जीत के करीब भी पहुंच सकती है। पर नारायण त्रिपाठी जैसे नेताओं की राजनीतिक स्थिति यह है कि बिना चुनाव लड़े वो तो रहने वाले नहीं है। इसलिए यह कहा जा रहा है और माना जा रहा है कि नारायण त्रिपाठी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और उनकी एंट्री लोकसभा चुनाव में हो सकती है, चाहे वो बीएसपी की टिकट पे हो या फिर विंध्य जनता पार्टी की टिकट पे, वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। तो क्या सांसद गणेश सिंह और कांग्रेस के प्रत्याशी सिद्धार्थ कुशवाहा के खिलाफ इतनी मजबूत स्थिति में वो खड़े हो पाएंगे? भाजपा प्रत्याशी सांसद गणेश सिंह के पटेल वोटर्स और कांग्रेस प्रत्याशी सिद्धार्थ कुशवाहा के डब्बू कुशवाहा वोटर्स के अलावा बाकी बचे वोटर्स पे नारायण त्रिपाठी क्या कितनी सेंधमारी कर पाएंगे, क्योंकि नारायण त्रिपाठी की छवि ब्राह्मण नेताओं के अलावा सभी वर्गों में, अगर नारायण त्रिपाठी पूरी ताकत से चुनाव लड़ते हैं तो सभी वर्गों के वोटर्स को अपने पक्ष में रखने का वो मादा रखते हैं। कहीं ना कहीं नारायण त्रिपाठी बेहद मजबूत स्थिति में खड़े हो जाएंगे। पर जानकारों की माने तो लोकसभा में तो बड़े दलों का ही मुकाबला देखने को मिला है। हालांकि सतना लोकसभा में 96 वाली स्थितियां अब नहीं है कि जब बीएसपी से सुखलाल कुशवाहा पूर्व मुख्यमंत्री तब के रहे अर्जुन सिंह और वीरेंद्र सकलेचा के खिलाफ चुनाव जीत गए थे। पर उस बार जातिगत समीकरण कुछ अलग रहे। पर इस बार 2 ओबीसी बनाम अगर ब्राह्मण कैंडिडेट के बीच मुकाबला हुआ तो यह मुकाबला बेहद दिलचस्प और चुनौती वाला होने वाला है। और अगर बात करें तो अलग विंध्य प्रदेश के आंदोलन से निकली विंध्य जनता पार्टी उतनी मजबूत स्थिति में लोकसभा चुनाव में नहीं होगी, क्योंकि
अंत में मतदाता दो प्रमुख दलों में से ही अपने सांसद को ही लगभग चुन लेंगे, ऐसे तमाम राजनीतिक जानकार कहते हैं। पर ये तमाम चीज़ें तब होगी जब प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे। हालांकि फिलहाल सबकी नजरें नारायण त्रिपाठी के अगले कदम पर है। नारायण त्रिपाठी किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या फिर इन्हीं दो प्रत्याशियों में से किस प्रत्याशी के साथ चुनावी मैदान में प्रचार करते हुए दिखाई देंगे, इस चीज़ का भी कहीं ना कहीं स्थितियां बनी हुई है। पर इस चीज़ का अगर आकलन करें तो बीजेपी छोड़कर आए नारायण त्रिपाठी बीजेपी का प्रचार तो नहीं करेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा संभावनाएं अगर दिख रही है तो नारायण त्रिपाठी, क्योंकि पुराने कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी ज़मीन से उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की है, तो ये कहा जा सकता है कि नरसिद्धार्थ कुशवाहा के पक्ष में वह प्रचार कर सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो नारायण त्रिपाठी गेम चेंजर और कहीं ना कहीं किंग मेकर की भूमिका में हो सकते हैं। पर इस चुनाव का समीकरण कहीं ना कहीं नारायण त्रिपाठी के ही इर्द गिर्द घूम रहा है, इसकी पूरी संभावनाएं दिख रही हैं। हालांकि ये तो आने वाले वक्त में पता चल जाएगा कि नारायण त्रिपाठी चुनाव लड़ेंगे या फिर चुनाव लड़ाएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे जनमन टाइम।